बर्जर्क क्यों इस मांगा को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है? ऐसा क्या है इस मांगा में? देखो ये तुम्हें इसे पढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मेरा मुद्दा है आज ग्रिफिथ। आज मैं बर्जर्क के एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बात करूंगा जिसके ऊपर केवल एक टैग लगा हुआ है कि ये बंदा हीरो से विलन बन गया। लेकिन क्यों, ये तुम इस वीडियो के अंदर जान लोगे। अब देखो, ग्रिफिथ जो बंदा था ना, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। कोई मतलब उसका ऐसा कोई राजघराने वाला हिसाब नहीं था कि भाई बहुत बड़ी पार्टी है, नहीं, बहुत ज्यादा गरीब था ये बंदा। लेकिन जब भी अपने गांव, अपने मुल्क के जब भी राजा को देखता था तो उसके दिमाग में एक सपना बन जाता था कि भाई मेरा भी अपना खुद का किंगडम होगा, मैं भी अपनी एक आर्मी बनाऊंगा। यही उसका सपना था शुरू से लेकर लास्ट तक। अब देखो, कोई बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी होता है ना, या मतलब कुछ अलग ही टैलेंट होता है उसके अंदर, उसकी सोच भी बड़ी मिलेगी, उसके सपने भी तुम्हें बड़े मिलेंगे। एक दिन अपनी गली से खड़े होगा वो बंदा, अपने राजा को जाते हुए देख रहा था, तभी एक भविष्य बताने वाली बुढ़िया उसे एक ताबीज देती है, और वो ताबीज होता है बहलिट। अब इस एनीमे के अंदर कई प्रकार के बहलिट है, लेकिन जो ग्रिफिथ के पास था वो बहलिट सबसे ज्यादा अलग था। वो थोड़ा अलग था, वो डार्क साइड वाला बहलिट था, वो अच्छाई वाला नहीं था, वो डार्क साइड वाला। और इस बहलिट का नाम था एग ऑफ द किंग। अब कुछ टाइम बाद जब ग्रिफिथ ग्रो करता है तो वो एक ग्रुप बनाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ में। ग्रिफिथ की स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जो उस बंदे के टीममेट्स थे वो उसके लिए लड़ने मरने कटने को भी तैयार थे, मतलब उसके एक ऑर्डर पे। और उस ग्रुप का नाम था बैंड ऑफ द हॉक। और एक रेड के दौरान वो बंदा कास्का से मिलता है। अब कास्का के साथ क्या हो रहा था, उस गांव का नोबल यानी कि एक अमीर मुस्टंडा उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। तो ग्रिफिथ उसे वहां से बचाता है, लेकिन उसे खुद नहीं मारता, अपनी तलवार कास्का को देता है कि इसे तू ही मारेगी। तो यही ग्रिफिथ की कुछ एबिलिटीज है, कुछ अच्छाई है उसके अंदर, जो उसे बाकियों से सबसे अलग बना देती है। इवन गट्स से भी उसको अलग बनाती है, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। लेकिन ग्रिफिथ की डार्क साइड कितनी ज्यादा ब्रूटल है वो तुम्हें इस वीडियो में आगे पता चलेगा। अब कुछ टाइम के बाद वो गट्स से मिलता है। अब गट्स में उसे एक फायदा दिखाई देता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा वॉरियर है, ये मेरे अच्छा खासा काम आ सकता है। यानी कि उसके ग्रुप को एक ऐसा बंदा मिल गया जो शायद सामने वाली टीम को अकेला मार सकता है। तो जाहिर सी बात है ग्रिफिथ का उसमें फायदा था, क्योंकि ग्रिफिथ को बनानी थी एक आर्मी, और उस आर्मी में स्ट्रॉन्ग बंदे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब ये आदमी साला। अब गट्स को बैंड ऑफ हॉक में जोड़ लेने के बाद ग्रिफिथ की लाइफ एक अलग ही मोड़ ले जाती है। एक अच्छे वॉरियर के रूप में ग्रिफिथ एक विलन किंग के पास एक सर्विस दे रहा था, जिसका किंगडम की उसका सपना भी था। अब उस किंगडम में बहुत से लोग ऐसे थे जो ग्रिफिथ से चलते थे, क्योंकि ग्रिफिथ एक वॉरियर था और बहुत कम टाइम में ना उसने बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर ली थी। लेकिन वहां के लोग थे वो ये सोचते थे ये हमें शायद रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक तो इसका ग्रुप इतना अच्छा है, सबके सब वॉरियर है, और ये खुद भी एक अच्छा वॉरियर है। अब किंग के दरबारियों में से एक बंदे का रानी के साथ में चल रहा था अफेयर। तो जाहिर सी बात है कि रानी भी उससे जलती थी। अब रानी ने एक साजिश रचाई कि मैं इसे जहर देकर मार दूंगी, लेकिन ग्रिफिथ अपना तेज दिमाग लगाकर बच जाता है, और वो रानी से यही बदला लेने के लिए प्रिंसेस चार्लेट को किडनैप कर लेता है। और ग्रिफिथ की यही सबसे बड़ी गलती थी, और उस प्रिंसेस का एक ब्रूटली रेप करता है। मतलब इस मांगा के अंदर ना तुम्हें ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। और ग्रिफिथ की यही गलती थी जो उसका सबसे बड़ा शाप बन गई। उस बंदे को, ग्रिफिथ को वहां के सैनिकों ने तुरंत के तुरंत नंगे हाथों पकड़ लिया, नंगे हाथों और नंगे पकड़ लिया, और एक टॉर्चर चैम्बर में जाके डाल दिया। 1 साल तक ग्रिफिथ को टॉर्चर किया गया, पूरे 1 साल तक उसे ढंग से ना तो खाना दिया गया, उसकी बॉडी में डेली सरिये घुसाए जाते थे, डेली। उसकी जीभ भी काट दी गई ताकि वो अच्छे से चिल्ला भी ना सके, उसकी हाथों की नसें काट दी गई ताकि वो अपने हाथों को उठा ना सके, कोई भी तलवार ना पकड़ सके। उसकी बॉडी में से वो ऑर्गन्स निकाल लिए गए जिनके बिना वो जिंदा रह सकता था, बस केवल उसे दर्द मिले, वो मरे ना। ग्रिफिथ की आंखें भी पूरी तरह डैमेज कर दी गई थी, वो बंदा सही से देख भी नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पतली हो चुकी थी, वो देखकर पहचान में भी नहीं आ रहा था। इतना गंदे तरीके से उसे टॉर्चर किया गया था पूरे 1 साल तक। मतलब सच में यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है, इस लेवल तक का टॉर्चर करा था उन्होंने उसे। अब बैंड ऑफ हॉक पूरा का पूरा ग्रुप्स और गट्स एक साथ मिलकर आते हैं उसे बचाने के लिए। गट्स और ग्रिफिथ की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन ग्रिफिथ गट्स से नाराज था कि वो इतनी लेट क्यों आया, और जब मैं पकड़ा गया तो इन्होंने मुझे बचाया क्यों नहीं। ग्रिफिथ केवल इस बात से नाराज था, और उसकी ये नाराजगी किस लेवल तक की जाएगी वो तुम आगे देखोगे। खैर, वो लोग ग्रिफिथ को बचा लेते हैं। अब ग्रिफिथ की विलनेस पूरी तरह पुकार लगा रही थी उसके सपने को लेकर कि भाई कहाँ है सपना, क्या रहा उसका। अब ग्रिफिथ के पास जो बहलिट था उसका एक पॉइंट है कि वो बहलिट तब एक्टिवेट होगा जब उसकी विलनेस उसे पुकारेगी, और वो बहलिट एक्टिवेट होकर तुरंत के तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। और यहीं से ये पूरी की पूरी स्टोरी एक बहुत बड़ा मोड़ लेके चली जाती है। जैसे वो बहलिट एक्टिवेट होता है, बैंड ऑफ हॉक का पूरा ग्रुप प्लस ग्रिफिथ वो सब के सब एक डार्क डायमेंशन में चले जाते हैं, और वहां गॉड ऑफ हैंड्स के एक एक मेंबर करके एंट्री करना शुरू कर देते हैं। और वो आकर ग्रिफिथ को एक ऑफर करते हैं कि अगर तू बैंड ऑफ हॉक के सारे मेंबर्स को सैक्रिफाइस कर देगा तो हम तुझे तेरा सपना साकार करने के लिए सारी की सारी पावर्स दे देंगे। मतलब वो उसे फेम्टो बनाना चाहते हैं। फेम्टो मीन्स गॉड ऑफ हैंड्स का 5वां मेंबर, एक ब्रोकन डेविल। ग्रिफिथ 1 मिनट भी नहीं सोचता, उन सबके सबको एकदम सैक्रिफाइस कर देता कि भाई ले जाओ, मार दो, इन्होंने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं तो बहुत नाराज हूं उनसे।
ये थी नाराजगी, और उसका ये एक्शन लेते के साथ ही वहाँ पूरी की पूरी डायमेंशन में खून खराबा, इस लेवल का खून खराबा होता है कि भाई जितने भी बंदे मेंबर थे, जितने भी बैंड ऑफ हॉक के मेंबर थे, वो सब के सब एक एक करके मरना शुरू कर देते हैं। और वो जो मॉन्स्टर वहाँ पे आए थे वो उन्हें इतनी गंदे तरीके से मारते हैं कि तुम देखोगे ना भाई, मांगा में पढ़ो यार, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ग्रिफिथ गॉड हैंड का 5वां मेंबर बन चुका था, जिसका नाम था फेमटो। अब होता है सबसे ज्यादा गंदा सीन, जिस वजह से ग्रिफिथ को लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं। और उसने अपने सच्चे दोस्त गट्स के साथ वो किया जो शायद कोई दोस्त करने का सोच भी नहीं सकता। जैसा मैंने पहले बताया, ग्रिफिथ गट्स से बहुत ज्यादा नाराज था, और उसने इस नाराजगी का बदला गट्स से कैसे लिया, सुनो। अभी तक सारे के सारे मेंबर मर चुके थे, छोड़ के कास्का को और गट्स को, क्योंकि गट्स काफी देर तक लड़ाई कर रहा था और कास्का भी एक अच्छी वॉरियर थी, वो लड़ रही थी, वो अपने आप को बचा रही थी। लेकिन फेमटो ने कास्का को पकड़ लिया और उसके साथ इतने गंदा, इतना ब्रूटली रेप किया, वो सारी हरकत उसके साथ आजमाई जिससे उसको दर्द पहुंचे। कास्का को नहीं, कास्का को तो पहुंच ही रहा है। और उस मूवमेंट को जब वो कर रहा था, उसने गट्स की नज़रों से अपनी नज़रें तक नहीं हटाई कि देख देख, मतलब ये होती है यार हेट। उसने एक नज़र तक नहीं झपकाई कि गट्स की आंखों में देखता रहा करते करते भी। गट्स ने कास्का को बचाने के लिए अपना हाथ तक काट दिया। जो सीन तुमने बहुत सी बार रील्स में देखा होगा, वो वही सीन है, वो उस जगह का सीन है जब गट्स अपने हाथ को अपनी तलवार से काट देता है। मतलब यार तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा अपना सच्चा दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और मतलब मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ यार, सोचा ही नहीं जा रहा है। तो भाई क्या कहोगे तुम बरसर्क मांगा को और उस मांगा के ऐसे कैरेक्टर को जिसका नाम है ग्रिफिथ, जिसका केवल एक किंगडम बनाने का सपना था, लेकिन महल की पॉलिटिक्स ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया, और ये मजबूरी उसे एक ब्रूट फेमटो। ग्रिफिथ एक ऐसा रिमाइंडर है भाई कि अगर तुम्हारा सपना इंसानियत से ज्यादा बड़ा बन जाए ना, तो यार वो श्राप बन जाता है। तुम रिलेशन बनाना छोड़ दोगे, तुम इमोशंस छोड़ दोगे, तुम काइंडनेस, तुम अपनी वो दया दिखाना छोड़ दोगे। ग्रिफिथ वही एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कुछ मालूम भी नहीं था गट्स बैंड ऑफ हॉक उसे क्यों नहीं बचा पाए, उसे रीजन तक नहीं पता था, लेकिन उसने इतना गंदा किया कास्का के साथ, इवन अपना पूरा का पूरा बैंड ऑफ हॉक उसने सेक्रीफाइस कर दिया। ये है ग्रिफिथ, इसलिए मिलती है इसे हेट। ग्रिफिथ ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए इस पूरी दुनिया को नरक बना दिया। खैर, वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बाकी अगर ग्रिफिथ को लेकर तुम्हारे दिमाग में और भी ओपिनियंस है तो यार कमेंट खुला पड़ा है, जाके शेयर करो।